राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध शासक है? पृथ्वीराज तृतीय, गोविंदराज, हरिराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन ए। विख्यात स्मारक तत्कालीन संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, जिसे बाद में 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम, अड़ोराज, अजयराज। विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सपादलक्ष्य चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण कराया था। यह अहिच्छत्रपुर नागौर चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी। पृथ्वीराज तृतीय अजमेर के चाहमान वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन बी। विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण कराया था। यह कथन असत्य है। ऑप्शन बी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? ऑप्शन है भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, जयचंद, परमानंद। भीमदेव द्वितीय। ऑप्शन बी राइट। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? ए पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, पृथ्वीराज तृतीय, विग्रहराज। बे अजयराज। ऑप्शन बी राइट। चौहानों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर किए गए अग्निकुंड से हुई थी। इस मत का समर्थक कौन कौन है? ए पृथ्वीराज रासो, मोणोत नैन्सी या सूर्यमल मिश्रण। पे पृथ्वीराज रासो, पंडित गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, दशरथ शर्मा। से पृथ्वीराज रासो, कर्नल टॉड, सूर्यमल मिश्रण या उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए राइट। ऑप्शन ए राइट। पृथ्वीराज रासो, मोणोत नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण। मेवाड़ पर शाकंभरी के चौहानों मेवाड़ पर शाकंभरी के चौहान शासकों का अधिकार कब हुआ? 11वीं सदी, 12वीं सदी में, 13वीं सदी में या 14वीं सदी में? 12वीं सदी में।
बैराइट। शाकंभरी से निकलने वाली शाकंभरी चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? शाकंभरी से निकलने वाली शाकंभरी चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? नाडोल के चौहान, हाड़ौती के चौहान या रणथंभौर के चौहान, सिरोही के देवड़ा चौहान? नाडोल के चौहान, ऑप्शन ए राइट। चौहान वंश के प्रतापी शासक विग्रहराज द्वितीय ने अनिल पाटन के किस चालुक्य शासक को पराजित करके उसे कर देने को विवश किया था? चौहान वंश के प्रतापी शासक विग्रहराज द्वितीय ने अनिल पाटन के किस चालुक्य शासक को पराजित करके उसे कर देने को विवश किया था? पुलकेशियन द्वितीय, मूलराज प्रथम, अनिलराज प्रथम, जयचंद्र द्वितीय? मूलराज प्रथम, ऑप्शन बी राइट। अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली के तोमर शासक को पराजित कर दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया था? अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली के तोमर शासक को पराजित कर दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया था? अर्णोराज विग्रहराज द्वितीय ने, विग्रहराज चतुर्थ या पृथ्वीराज द्वितीय? विग्रहराज चतुर्थ ने, ऑप्शन सी राइट। सातवीं सदी में अजमेरू दुर्ग की स्थापना किसने की? सातवीं सदी में अजमेरू दुर्ग की स्थापना किसने की? अजयपाल ने, कीर्तिपाल ने या अर्णोराज ने या वासुदेव ने? अजयपाल ने, ऑप्शन ए राइट। किस शिलालेख में सांभर एवं अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए उनकी वंशावली दी गई है? सांडेराव का लेख, बिजोलिया शिलालेख या किराडू का लेख या हरिकेली नाटक? बिजोलिया शिलालेख, ऑप्शन बी राइट। दलपंगुल विश्व विजेता की उपाधि किसने धारण की? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, विग्रहराज द्वितीय, अर्णोराज, अजयराज? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ऑप्शन ए राइट। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन शासक नहीं था? कौन है जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन शासक नहीं था? कन्नौज का गढ़वाल शासक जयचंद, गुजरात का चालुक्य नरेश भीमदेव द्वितीय या गौर प्रदेश का शासक मोहम्मद गोरी या दिल्ली सुल्तान
इल्तुतमिश। दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन शासक नहीं था। ऑप्शन तैराइट। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? पृथ्वीराज रासो में चौहानों को चंद्रवंशीय बताया गया है। पृथ्वीराज रासो में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। कर्नल जेम्स टॉड ने चौहानों को विदेशी या मध्य एशिया से आया हुआ माना है। पंडित गौरीशंकर ओझा चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा बिजोलिया लेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न बताते हैं। ऑप्शन ए राइट। पृथ्वीराज रासो में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। ये कथन असत्य है। चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। चौहानों का मूल स्थान माना जाता है अजमेर, नागौर, सपादलक्स या शाकंभरी, बिजोलिया। तो चौहानों का मूल स्थान माना जाता है सपादलक्स, शाकंभरी। ऑप्शन से राइट। निम्न में से किसे चौहान शिलालेखों में मतंगा कहा गया है? यानी कि इनमें से किसे चौहान शिलालेखों में मतंगा कहा गया है? वासुदेव को, अजयराज को, विग्रहराज द्वितीय को या विग्रहराज चतुर्थ को? विग्रहराज द्वितीय को। ऑप्शन से राइट। पृथ्वीराज चौहान की अल्पायु में शासन प्रबंध कौन करता था? यानी पृथ्वीराज चौहान की जो अल्पायु थी उसमें शासन प्रबंध कौन करता था? उनकी माँ कर्पूरी देवी, उनका मित्र चंद्रवरदाई, उसका भाई नागार्जुन, इनमें से कोई नहीं। उनकी माँ कर्पूरी देवी। ऑप्शन ए राइट। अजमेर के चौहानों को किसके चौहानों के नाम से भी जाना जाता है? जो अजमेर के चौहान हैं उसको किसके चौहानों के नाम से भी जाना जाता है? यानी जालोर के चौहानों के, रणथंभौर के, सपादलाक्ष के या नाडोल? सपादलक्ष के चौहानों के नाम से जाना जाता है अजमेर के चौहानों को। ऑप्शन से राइट। किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? यानी किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? विग्रहराज तृतीय ने, गोविंदराज तृतीय ने, अर्णोराज ने या अजयराज ने? अजयराज ने। ऑप्शन द राइट।
सपादलक्ष या शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? यानी सपादलक्ष शाकंभरी के जो चौहान वंश थे इसके संस्थापक कौन थे? सिंहराज चौहान, व वासुदेव चौहान, या कीर्तिपाल चौहान, या अजयराज चौहान। तो सपादलक्ष के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव चौहान, बैराइट। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहाँ हुआ? पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहाँ हुआ? अनिल्य पाटन गुजरात में, जालोर राजस्थान, विदर्भ महाराष्ट्र, अजमेर राजस्थान। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ अनिल्य पाटन गुजरात में। ए राइट। निम्न में से कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? यानी इनमें से पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था। कौन नहीं था? विद्यापति गौड़, वागीश्वर, विश्वरूप, या सारंगधर। कौन नहीं था? सारंगधर नहीं था। ऑप्शन द राइट। रणथंभौर में चौहान वंश की शुरुआत किसने की? यानी रणथंभौर में चौहान वंश की शुरुआत किसने की थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने, हरिराम ने, या गोविंदराज ने, या कैमास ने? गोविंदराज ने। तो रणथंभौर में चौहान वंश की शुरुआत गोविंदराज ने की थी। ऑप्शन से राइट। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में किसकी विजय हुई? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में। तो इसमें किसकी विजय हुई? मोहम्मद गौरी की, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की, गोविंदराज तृतीय की, मोहम्मद गजनवी की? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ऑप्शन बी राइट। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार था। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार था कौन था? चंद्रवरदाई, हरिहर, नागरीदास, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार था चंद्रवरदाई। ऑप्शन ए राइट। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसने जीता? तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 में किसने जीता? मोहम्मद गौरी ने, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने, गोविंदराज ने, हरिराम ने? मोहम्मद गौरी ने। ऑप्शन ए राइट। किस लेख में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है? यानी कौन से लेख में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है? बडली शिलालेख,
गोसुंडी शिलालेख, हरिकेली नाटक, चीरवा का शिलालेख। हरिकेली नाटक, ऑप्शन से राइट। पृथ्वीराज तृतीय संबंधित था। पृथ्वीराज तृतीय किससे संबंधित था? अजमेर के चौहान वंश से, सिरोही के चौहान वंश से, शाकंभरी के चौहान वंश से, या मालवा के परमार वंश से। पृथ्वीराज तृतीय संबंधित था अजमेर के चौहान वंश से। ऑप्शन ए राइट। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? परमारदी देव, जयवर्मा, कीर्तिवर्मा या यशोवर्मा। परमारदी देव। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन था परमारदी देव वर्मा। ऑप्शन ए राइट। निम्न में से कौन सा कवि पृथ्वीराज चौहान का मित्र था? इनमें से कौन सा कवि पृथ्वीराज चौहान का मित्र था? जानक, चंद्रशेखर, मेरुतुंग या चंद्रवरदाई। कवि पृथ्वीराज चौहान का मित्र था चंद्रवरदाई। ऑप्शन द राइट। हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? तो हरिकेली नाटक की रचना किसने की? अर्णोराज ने, अजयपाल, सोमेश्वर या विग्रहराज चतुर्थ। हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? तो हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ के। ऑप्शन द राइट। निम्न में से किस परिस्थिति में सीकर में स्थित हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण अल्लट द्वारा किए जाने का तथा चौहानों के वंश क्रम का उल्लेख है? निम्न में से किस परिस्थिति में, कौन सी परिस्थिति में सीकर में स्थित हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण अल्लट द्वारा किए जाने का तथा चौहानों के वंश क्रम का उल्लेख है? प्रतापगढ़ शिलालेख, हर्षनाथ परिस्थिति में, नाथ परिस्थिति या हरिकेली नाटक। हर्षनाथ परिस्थिति में। ऑप्शन बी राइट। पृथ्वीराज तृतीय के समय चंदेलों की राजधानी थी। तो पृथ्वीराज तृतीय के समय चंदेलों की राजधानी कौन सी थी? जैजाक भुक्ति, महोबा, बुंदेलखंड या चित्तौड़। महोबा। ऑप्शन बी राइट।
निम्न में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में नहीं था? इनमें से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में नहीं था? चंद्रवरदाई, जनार्दन, जानक या सोमदेव? सोमदेव ऑप्शन द राइट। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में नहीं था। तराइन का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? राठौड़ तुर्कों के मध्य, चौहान और मुगल, चौहान और राठौड़ों के बीच, चौहान और तुर्कों के मध्य, चौहान और तुर्कों के मध्य। ऑप्शन द राइट। किस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? किस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? चीरवा का अभिलेख, बिजोलिया का अभिलेख, सामोली अभिलेख या कीर्ति स्तंभ अभिलेख? कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति। बिजोलिया का अभिलेख ऑप्शन बी राइट। निम्न में से कौन सा समय अजयराज द्वितीय से संबंधित है? इनमें से कौन सा समय अजयराज द्वितीय से संबंधित है? 905 ईस्वी, 320 ईस्वी, 1105 ईस्वी या 1305 ईस्वी? 1105 ईस्वी ये अजयराज द्वितीय से संबंधित है। ऑप्शन से राइट। निम्नलिखित 4 चौहान शासकों का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनें। यानी कि इन चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार जमाना है। विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय। तो सबसे पहले आएगा विग्रहराज, दूसरा पृथ्वीराज, तीसरा पहला विग्रहराज चतुर्थ, दूसरा पृथ्वीराज द्वितीय, तीसरा सोमेश्वर, चौथा पृथ्वीराज तृतीय। यानी 1, 3, 2, 4 ऑप्शन द राइट।
सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उनके पिता कौन थे? अर्णोराज, सोमेश्वर, अजयराज या अजयपाल? सोमेश्वर। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर, ऑप्शन बी राइट। पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गैडवाल शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान था, उसका समकालीन गैडवाल शासक कौन था? भोजराज, मूलराज प्रथम, हरिहर राय, जयचंद्र? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो समकालीन शासक था, जयचंद, ऑप्शन द राइट। पृथ्वीराज के शासन प्रबंध संभालने के बाद उनका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ? पृथ्वीराज चौहान के शासन प्रबंध संभालने के बाद उनका जो प्रथम सैनिक अभियान था वो किसके विरुद्ध हुआ? उनके चचेरे भाई नागार्जुन के, महोबा के चंदेलों के, कन्नौज के गैडवाल शासक जयचंद के, या मोहम्मद गौरी के? तो उनका प्रथम सैनिक अभियान उनके चचेरे भाई नागार्जुन के साथ हुआ, ऑप्शन ए राइट। तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय का क्या कारण था? यानी जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज जो पराजित हो गया उसका कारण क्या था? मोहम्मद गौरी द्वारा युद्ध की संपूर्ण तैयारी, पृथ्वीराज द्वारा आमोद प्रमोद में व्यस्त रहना, तराइन के प्रथम युद्ध के बाद सैनिक शक्ति को पुनः युद्ध हेतु पूर्ण रूप से संगठित नहीं करना, उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों कारण है जिसके कारण पृथ्वीराज तृतीय तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित हो गया, ऑप्शन द राइट। पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष अजमेर का शासक बना? यानी पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष अजमेर के शासक बने? विक्रम संवत 1177, शक संवत 1177, सन 1177, या इनमें से कोई नहीं? सन 1177 में पृथ्वीराज तृतीय अजमेर का शासक 1177 में बना, ऑप्शन से राइट। तराइन के युद्धों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? या तराइन के युद्धों का विस्तृत जो विवरण है वो किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? पृथ्वीराज रासो में, खुमान रासो में, अमीर रासो में, या बीसल देव रासो में? तो तराइन के युद्धों का जो विस्तृत विवरण है किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? पृथ्वीराज रासो में, ऑप्शन ए राइट। मोहम्मद गौरी ने भारत के कई क्षेत्रों को
विजित करने के बाद यहाँ का प्रशासन किसे सौंपा था? तो मोहम्मद गौरी ने भारत के कई क्षेत्रों को विजित करने के बाद यहाँ का प्रशासन किसे सौंपा था? कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, हरिराज को, या इनमें से कोई नहीं? किसे सौंपा? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन ए राइट। अणोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। यानी अणोराज के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है और सही कूट का चयन करना है। पहला, अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने गजनवी आक्रमणकारी को खदेड़ दिया, ये भी सही है। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा, ये गलत। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, तीसरा राइट। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया, ये भी राइट। यानी 1, 3, 4 ऑप्शन द राइट। मोहम्मद गौरी का शासन कहाँ पहला हुआ था? यानी मोहम्मद गौरी का शासन कहाँ पहला हुआ था? भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, ईरान में, या जम्मू कश्मीर में, या मध्य एशिया में? तो मोहम्मद गौरी का शासन कहाँ पहला हुआ था? भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। ऑप्शन ए राइट। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव की राजधानी कौन सी थी? चौहान वंश के जो संस्थापक थे वासुदेव, उसकी राजधानी कौन सी थी? अजमेर, सांभर, दिल्ली, या चित्तौड़? चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव की राजधानी सांभर थी। ऑप्शन बी राइट। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? 4, 3, 2 या 1? दोनों के मध्य युद्ध लड़े गए वो थे 4, 2। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध लड़े गए 2। ऑप्शन से राइट। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। अजमेर नगर किसने बसाया? अजयपाल ने, अजयराज ने, अणोराज ने,
या कीर्तिपाल ने? तो अजमेर नगर किसने बसाया? अजयपाल ने। ऑप्शन ए राइट। अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के किस चौहान शासक ने चलाए? अजय देव के नाम से जो चांदी के सिक्के चलाए, किस चौहान शासक ने चलाए? अजयराज ने, अजयपाल ने, अर्णोराज ने या वासुदेव ने? तो अजय देव नाम के चांदी के सिक्के चलाए, वो चलाए अजयराज ने। किसने चलाए? अजयराज ने। ऑप्शन ए राइट।